वेलकम इन स्टडी टाइम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसका लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, परसेंटेज यील्ड। स्टूडेंट, यील्ड जो वर्ड है ये प्रोडक्ट की अमाउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली जो हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं थ्योरेटिकली, उसमें दो तरह के होते हैं। एक स्टेचोमेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अपने लेक्चर में कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। नाउ अब इस रिएक्शन में अगर हम कैलकुलेशन जो है वो इस इक्वेशन की हेल्प से परफॉर्म करें तो ऐसी कैलकुलेशन को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। यानी वो प्रोडक्ट अमाउंट जो हमने स्टोइचियोमेट्रिक रेशो से फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑब्टेन किया है, उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन स्टूडेंट, ये जो केमिकल हमारे पास यहाँ मौजूद है ये थ्योरेटिकली परफॉर्म नहीं होते, बल्कि इसको किसी न किसी फैक्ट्री में या किसी न किसी डिवाइस में हम किसी प्रैक्टिकल के नतीजे में फॉर्मेशन। अब हम इसको फैक्ट्री में ले जाएं, वहाँ हाइड्रोजन यूज करें, वहाँ ऑक्सीजन यूज करें, तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो रेट करने से रह जाता है, रिएक्टेंट के रेट करने से रह जाता है, या लीक हो जाता है, या लॉस हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो यील्ड होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड या आइडियल यील्ड से कम हो जाती है। उस यील्ड को हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। यानी प्रैक्टिकल यील्ड वो यील्ड है जो हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए हासिल करते हैं। वो हैंडलिंग की वजह से, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के मिस्टेक की वजह से प्रोडक्ट ज़ाया हो जाए या किसी और वजह से ज़ाया हो जाए, तो उस ज़ाया होने की वजह से जो पैदावार है या जो यील्ड है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है। तो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो मैक्सिमम होती है, उसमें लॉसेस जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। प्रैक्टिकल यील्ड में लॉसेस को भी कंसीडर किया जाता है, इसी वजह से प्रैक्टिकल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। नाउ अगर हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो फिर हम परसेंटेज यील्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं? परसेंटेज यील्ड जो है वो इक्वल होती है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज यील्ड, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला CaCO3 है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और इसमें ये एक्सपेरिमेंट के दौरान 50 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। अब ये जो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक्सपेरिमेंट की वजह से कैलकुलेट हुआ है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड या फिर इसको हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कह सकते हैं। अब इसमें एक्सीएल का अमाउंट जो वो कह रहे हैं एक्सेस में यूज किया है, तो इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इससे लिबरेट हुई, आजाद हुई, तो 14.52 ग्राम प्रोडक्ट का अमाउंट हो गया। कैलकुलेट दी थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड जो है इस प्रॉब्लम में फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम इसमें ऐसा करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, तो उसके नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और वाटर का 1 मोल। तो हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड का कितना। तो इसमें देखें आप, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के जो 1 मोल है और जो फॉर्मेशन हो रही है
कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी 1 मोल हो रही है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका अगर हम एटॉमिक मास देखें, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो इन एटॉमिक मासेस से अगर हम इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो ये होता है 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट। और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 16 है, कार्बन 12 है, तो इसमें होता है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट मीन्स के 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट करवा सकते हैं। तो इससे 1 ग्राम से कितना हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 44 ओवर 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सिमिलरली ये क्योंकि हमने 50 ग्राम यूज किया तो 50 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन होगी वो ये हो जाएगी। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, 0 से 0 कैंसिल कर लें, 5 2 10, ये हो गया 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ स्टूडेंट, इसका मतलब यह हुआ थ्योरेटिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम बनती है, जबकि इस प्रॉब्लम में इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। तो अब हम एक फार्मूले को यूज करके इससे हम थ्योरेटिकल परसेंटेज थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि मैंने देखा कि 22 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड आ गई आपके पास। थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की आ गई। इसकी जो प्रैक्टिकल यील्ड दी हुई थी इन्होंने, वो दी हुई थी 14.52 ग्राम्स, ये प्रैक्टिकल यील्ड हो गई। तो अब हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास है 22, प्रैक्टिकल यील्ड है 14.52 मल्टीप्लाई बाय 100 66%। तो 66% का मतलब ये हुआ कि इसमें से 34% जो है वो लॉसेस हो गए, और प्रैक्टिकली जो है हमारे पास ये पता चल गया कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो 66% है। ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल, ताकि आप मज़ीद सीखते चले जाएं। अल्लाह हाफिज़।